हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू। 19 अप्रैल 2025 दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भगवत गीता और नाट्यशास्त्र यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में हुए शामिल। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में दुनिया की 17वीं एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई की गई प्रारंभ। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नीमच मध्य प्रदेश में सीआरपीएफ दिवस परेड 2025 को किया संबोधित। क्वेश्चन नंबर 4, गुजरात के सूरत में कैंप एंड ट्रेड योजना ने प्रदूषण में की 30% की कटौती। क्वेश्चन नंबर 5, एडीबी ने त्रिपुरा औद्योगिक इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए $85.4 मिलियन का ऋण किया मंजूरी। क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व पर गुरु तेग बहादुर को दी श्रद्धांजलि। क्वेश्चन नंबर 7, 18 अप्रैल को मनाया गया विश्व धरोहर दिवस। क्वेश्चन नंबर 8, एनईपी 2025 के तहत महाराष्ट्र ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में बनाया अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर 9, पूर्व राव प्रमुख अमरजीत सिंह दुलत की किताब द चीफ मिनिस्टर एंड स्पाई का हुआ विमोचन। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने अनन्या पांडे को भारत से अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किया नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 11, भारत ने मोरक्को में आयोजित जीटेक्स अफ्रीका 2025 में डिजिटल नवाचारों का किया प्रदर्शन। आइए मोटिवेशन देखते हैं। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है, यूं ही नहीं मिलती सफलता, किसी को मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में यूनेस्को विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है? भागवत गीता और नाट्यशास्त्र दोनों को शामिल किया गया है। यूनेस्को की बैठक पेरिस में हुई है। विश्व स्मृति रजिस्टर भारत 2 शास्त्रीय प्राचीन भागवत गीता, महाभारत, भीष्म पर्व भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के बारे में है। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास। कुल अध्याय 18 अध्याय है। नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि। गंधर्व वेद, इसमें नाट्यशास्त्र में गंधर्व वेद है पंचम वेद। यूनेस्को विश्व धरोहर 43वां 35 में है संस्कृति, 7 में है प्रकृति और 1 है मिक्स। 43वां विश्व धरोहर कहाँ है? मोइदम। अमूर्त धरोहर 15, लेटेस्ट गरवा नृत्य भी है। भारत बायोस्फीयर रिजर्व 12, सबसे पुराना है नीलगिरी। हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? मैक्सिको। हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला है? शास्त्रीय भाषा का दर्जा 11 भाषाओं को दिया गया है। तमिल, मलयालम, कर्नाटक, तेलुगु, मराठी, असमिया, बंगाली। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? एक्सिस बैंक। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी में से मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला भारत का दुनिया का कौन सा देश बना है? 17वां। हाल ही में वर्ष 2025 के साहित्य नोबेल पुरस्कार के लिए चुनी गई लेखिका हांगकांग का संबंध किससे है? साउथ कोरिया।
हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया है? ईस्टर्न ब्रिज अल नगाह इंडिया और ओमान के साथ हुआ है। हाल ही में T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की विजेता टीम कौन सी है? यूएई, न्यूयॉर्क, साउथ अफ्रीका। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने CRPF दिवस परेड 2025 को कहाँ संबोधित किया है? नीमच। अमित शाह कौन है? अभी गृह मंत्री। सहकारिता मंत्रालय 2025 सहकारिता कार्य वर्ष CRPF दिवस परेड 2025 में होस्ट नीमच स्थान MP में है। CRPF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना 1939 ईस्वी में हुआ था। क्राउन रेस्पिरेटिव पुलिस। CRPF शौर्य दिवस 9 अप्रैल को मनाया जाता है। आर्मी डे 15 जनवरी 2025 पुणे में मनाया गया है। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नेवी डे। आर्मी डे 15 जनवरी, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर और 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। ओडिशा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 कहाँ प्रारंभ हुआ है? COP16 कोलंबिया हुआ है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन है? हाल ही में एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन है? हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वां संस्करण फोकस देश किसे घोषित किया गया है? गोवा। फोकस देश किसे घोषित किया गया है? हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चर्चा में रही कैंप एंड ट्रेड योजना का संबंध किससे है? सूरत से। सूरत कहाँ है? गुजरात। इसको डायमंड सिटी भी बोला जाता है। पार्टिकुलेटेड मैटर को नियंत्रित करना मतलब प्रदूषण को कंट्रोल करना। हाल ही में ओडिशा के पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया था? कतर ने। हाल ही में सदर सम्मेलन को किसने राज्य उत्सव घोषित किया है? तेलंगाना। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ प्रारंभ हुआ है? बाकू में। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में ADB ने किस राज्य के औद्योगिक इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए $85.4 मिलियन का ऋण मंजूरी किया है? त्रिपुरा। औद्योगिक इंफ्रा विकास फंड यानी ऋण ADB एशियाई विकास बैंक। विनिर्माण 69वां है इजराइल। इसका मुख्यालय मनीला में। हेड है मसातो कोंडो। हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण का संबंध किससे है? सारंगी से। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? समंता हर्वे। हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने G-Con पुरस्कार से सम्मानित किया है? नाइजीरिया। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व पर किसे श्रद्धांजलि दी है? गुरु तेग बहादुर को। PM मोदी ने गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी है प्रकाश पर्व पर। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर। 18 अप्रैल 2025 प्रकाश पर्व। त्यागमल। औरंगजेब की हत्या 1675 ईस्वी में। हाल ही में चर्चा में रही वहाई भारत मैटर्स पुस्तक किसे संबंधित है? S जयशंकर।
भाई भारत मैटर्स पुस्तक का संबंध किससे है? एस जयशंकर। हाल ही में विक्टोरिया केजर ने किस देश के लिए पहला मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है? डेनमार्क। हाल ही में 27 करोड़ रुपया की बोली के साथ IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं? ऋषभ पंत। लखनऊ के हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में विश्व धरोहर दिवस 2025 कब मनाया गया है? 18 अप्रैल। थीम है इसका आपदा, खतरे से संघर्ष के लिए खतरे में पड़ी विरासत। 19 अप्रैल को लीवर डे मनाया जाता है। हाल ही में सार्वजनिक परिवहन के लिए पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन बसें कहाँ प्रारंभ हुई है? लद्दाख। हाल ही में 55वें IFFI में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार विजेता फिल्म टॉक्सिक का संबंध किससे है? इसरो से। लिथुआनिया। हाल ही में भारतीय सेना ने पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सीनबैक्स किसके साथ प्रारंभ किया है? इंडिया और कंबोडिया। हाल ही में NEP 2020 के तहत किसने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य बनाया है? महाराष्ट्र ने। NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कस्तूरी रंगन समिति। हाल ही में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 के महिला एकल खिताब किसने जीता है? PV सिंधु और लक्ष्य सेन। हाल ही में चर्चा में रहे नवीनतम जिले महाकुंभ क्षेत्र का संबंध किससे है? 76वां जिले से यूपी में है। हाल ही में रातापानी किस राज्य का 8वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश। हाल ही में रातापानी किस राज्य का 8वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है? 97 नंबर का मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में विमोचित किताब द चीफ मिनिस्टर एंड स्पाई का लेखक कौन है? अमरजीत सिंह दुल्लत। द CM एंड द स्पाई बुक है, लेखक अमरजीत सिंह। द CM एंड द स्पाई। फारूक अब्दुल्ला फोटो। विरोध है उमर अब्दुल्ला जी। जम्मू कश्मीर के CM के कोच नाम है? उमर अब्दुल्ला जी। हाल ही में UNGA ने किसे विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया है? 21 दिसंबर को। हाल ही में RBI के 26वें गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा। हाल ही में मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुशील का कमीशनिंग समारोह कहाँ हुआ है? रूस में। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने भारत से अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? अनन्या पांडे। चैनल ब्रांड फ्रांस से है, ब्रांड एम्बेसडर अनन्या पांडे। बुइटन दीपिका पादुकोण और गुच्ची आलिया भट्ट। भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा है? गुजरात। हाल ही में द संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्धि श्रेणी से किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में सबसे कम उम्र में फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? डी गुकेश। हाल ही में 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? यूके में। भारत ने मोरक्को में आयोजित GTEX अफ्रीका 2025 में डिजिटल नवाचारों का किया प्रदर्शन।
भारत ने मोरक्को में आयोजित अफ्रीका के सबसे बड़े टेक और स्टार्टअप शो गिटेक्स अफ्रीका 2025 में भाग लिया। इस कार्यक्रम ने नीति निर्माताओं, परिवर्तनकर्ताओं और दूरदर्शी लोगों के सामूहिक रूप से सहयोग के अवसरों पर चर्चा करने का वैश्विक अर्थव्यवस्था में समावेशी और न्यायसंगत विकास की अनिवार्यता को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान किया। 3 दिवसीय कार्यक्रम मोरक्को की राजधानी मार्राकेश में संपन्न हुआ। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने शिखर सम्मेलन में भारत गणराज्य का प्रतिनिधित्व किया। चर्चाओं के दौरान श्री चौधरी इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे ने ई-कॉमर्स, स्वास्थ्य सेवा में परिवर्तनकारी बदलाव और उन्नति को प्रेरित किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत अपने कौशल पारिस्थितिक तंत्र में AI, साइबर सुरक्षा, फिनटेक और डिजिटल बुनियादी ढांचे सहित उन्नत तकनीकों का तेजी से एकीकृत कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।